हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बाहर के लिफाफे में चिपकाने हेतु जो पर्ची आया हुआ है उस पर हमें लिखना कैसे है। तो आपको याद होगा पहले जो पुराना पर्ची आया हुआ था उस पर लिखा हुआ था बाहर के लिफाफे पर चिपकाने हेतु। अब कुछ सबके स्टूडेंट आईडी में नया आया हुआ है जिसमें सबका नाम लिखा हुआ है और रोल नंबर पहले से ही ऐड है उस पर और नामांकन नंबर भी लिखा हुआ है। तो सबको अब इसका ही यूज़ करना है। तो चलिए हम बात करते हैं इस पर लिखना कैसे है हमें। तो याद रखिएगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा आपका जो भी कोर्स रहेगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपका जो भी कोर्स है, यहाँ पर आपका कोर्स लिखा हुआ है। जैसे मेरा बीएससी पार्ट 3 है तो बीएससी पार्ट 3 लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे प्राचार्य, यहाँ पर है हमारा प्राचार्य का नाम। तो प्राचार्य जो भी आपका कॉलेज का एड्रेस, यहाँ पे कॉलेज का एड्रेस ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा पता। तो पता में हमको क्या लिखना, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए। सो आज मैंने इस वीडियो को बनाया है। पता में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, आपको याद रखना है आपको घर का पता नहीं लिखना है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पता बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है कॉलेज का, जहाँ पर आपका कॉलेज है। जैसे सपोज़ मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़, डिस्ट्रिक्ट कोरिया छत्तीसगढ़। यानी मैं पूरा एड्रेस लिखूँगा अपने कॉलेज का, जो भी मेरे कॉलेज का एड्रेस रहेगा। और आप भी यहाँ पर क्या करेंगे, अपने कॉलेज का एड्रेस लिखेंगे जहाँ पर भी आपका कॉलेज आता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पिन कोड जो है वो कहाँ का लिखना है। तो याद रखिए यहाँ पे जो पिन कोड दिया है आपको, ये पिन कोड है, ये आपको अपने एरिया का ना लिखकर जहाँ पर आपका कॉलेज है उस एरिया का, उस गांव का, उस शहर का लिखना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पिन कोड जो रहेगा जहाँ पर आपका कॉलेज है वहाँ का आपको पिन कोड लिखना है। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण। तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है उत्तर पुस्तिकाएँ तो हमारे पास है, लेकिन इसका विवरण कैसे देना है, विषय सहित विवरण पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर विषय सहित विवरण कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर ये नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो इन नंबरों पे है तो आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट पहला पेपर था, जिस सब्जेक्ट का पहला पेपर था वहाँ पर आपको लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जूलॉजी फर्स्ट पेपर लिखूँगा, फिर मैं सेकेंड में क्या लिखूँगा, जूलॉजी सेकेंड पेपर। इसी प्रकार मैं सारे सब्जेक्ट में लिखूँगा। यहाँ पर थर्ड नंबर में केमिस्ट्री लिख दूँगा, 4 में केमिस्ट्री सेकेंड पेपर, 5 में केमिस्ट्री थर्ड पेपर, फिर हमारा आ जाएगा हिंदी, फिर आ जाएगा इंग्लिश। ऐसे करके जितने आपके एग्ज़ाम थे उतनों के आपके नाम लिखने हैं, जितना आपके पास उसका आंसर सीट है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो दिया उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण, यहाँ पर आपको उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या ना लिखकर आपको यहाँ पर लिखना है उस सब्जेक्ट का नाम और वो कौन सा पेपर था, जैसे वो पहला पेपर था कि दूसरा पेपर था। तो ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा लास्ट में यहाँ पर कि कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि आपका जो आंसर सीट है यहाँ पर वो कितने हैं, पूरे कितने कॉपी आपने बनाए, कितने आपका पेपर बचा था। तो जैसे मैं अगर बात करूँ अपनी, तो मेरा जो पेपर था वो 7 बचा हुआ था, 7 एग्ज़ाम मेरे बचे थे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या 7, मैं लिखूँगा यहाँ पर 7 लिखूँगा। आप अगर आपका 8 बचा तो आप 8 लिखेंगे, 9 बचा तो 9 लिखेंगे, किसी का 2 बचा तो 2 लिखिएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है हमारा प्रेषक, अनुक्रमांक, नामांकन क्रमांक, ये सब आपका दिया होगा। अनुक्रमांक आपका दिया हुआ है, नामांकन आपका दिया होगा, नाम आपका लिखा होगा और पता। यहाँ पर जो पता है वो आपका, अब यहाँ पर सवाल उठता है कौन सा पता होगा। तो यहाँ पर जो पता है वो आपका पर्सनल पता होगा, जहाँ पर आप रहते हैं। सपोज़ आपका जहाँ पर भी घर है उसका आपको यहाँ पे पता लिखना है कि वार्ड नंबर, आप किस वार्ड नंबर 9 में रहते हैं कि 10 में रहते हैं, उस कॉलोनी का नाम क्या है, स्ट्रीट क्या है, आपको फुल पता आपको लिखना है अपने घर का। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका मोबाइल नंबर, तो आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर आएगा यहाँ पर पिन कोड, तो पिन कोड आपको अपने एरिया का लिखना है यहाँ पर। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आप लोग कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक और काम करके रखा है कि मैंने इसको भर कर रखा है पहले से ही, तो आप लोगों को आसानी होगा। मैं दिखा देता हूँ जो मैंने कहा है वो एक्चुअल में दिखे कैसे। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड पे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। पता में मैंने लिखा है स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़, डिस्ट्रिक्ट कोरिया छत्तीसगढ़। पिन कोड मैंने लिखा जहाँ पर मेरा कॉलेज है मनेंद्रगढ़ में, तो मनेंद्रगढ़ के
बनीगढ़ का जो पिन कोड है वो है 497442। तो मैंने इसे भर दिया है। आप लोग भी यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिख लीजिएगा और यहाँ पर अपना पिन कोड लिख लीजिएगा। जैसे आपका नाम और पिन कोड है वैसे ही आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपका पिन कोड हो जाएगा, यहाँ पर आपका एड्रेस हो जाएगा, कॉलेज का एड्रेस। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो नीचे वाला जो था हमारा उत्तर पुस्तिकाओं का विषय से विवरण दीजिए, तो ये कैसा लिखना है। देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर जूलॉजी फर्स्ट पेपर, जूलॉजी सेकंड पेपर, केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर, केमिस्ट्री सेकंड पेपर, फिर 5वें नंबर पे केमिस्ट्री थर्ड पेपर, 6वें में हिंदी फर्स्ट पेपर, फिर 7वें में इंग्लिश सेकंड पेपर। हिंदी और इंग्लिश हमारे फाउंडेशन कोर्स हैं। हिंदी हमारा फर्स्ट पेपर कहलाता है, इंग्लिश सेकंड पेपर कहलाता है। इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऐसे ही आपको अपना विषय का पूरा विवरण भरना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मैंने लिखा है 7। तो ये 7 आप कन्फ्यूज ना होइएगा क्यों लिखा है मैंने। तो 7 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये था हमारा आंसर शीट का कुल संख्या। उत्तर पुस्तिकाओं की यहाँ पे क्या है, ये कुल संख्या हमारी 7 है, क्योंकि मेरे 7 सब्जेक्ट यहाँ गिन सकते हैं आप 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 है हमारे। तो आपको यहाँ पे 7 पूरे लिखने पड़ेंगे। आप अंक में भी लिख सकते हैं, शब्दों में आपके ऊपर कैसे लिखना है। वैसे अंक में लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं शब्दों में, इसलिए आप 7 लिख दीजिएगा या 7 लिख दीजिएगा इंग्लिश में, ऐसे करके। इसके बाद हम चलते हैं आगे, जो हमारा अगला स्लाइड उसको देखते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा पता। तो पता आपको यहाँ पे क्या लिखना मैं बता देना चाहता हूँ एक बार और। आपका यहाँ पे नामांकन यानी अनुक्रमांक नंबर आपके यहाँ पे रहेगा पहले से। रोल नंबर, ये आपका रोल नंबर है, पहले से लिखा हुआ है। नामांकन नंबर आपका पहले से है। नाम आपका जो भी आपका नाम यहाँ पे रहेगा नाम। उसके बाद आपका पता। तो वार्ड नंबर, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा वार्ड नंबर 4, ये क्या है, ये पर्सनल पता है। यहाँ पर आपको पर्सनल एड्रेस भरना है, जो आपका एड्रेस जहाँ पर भी आप रहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर लिखना है, मैंने मोबाइल नंबर भी लिख दिया है। इसके बाद आपको पिन कोड लिखना है। पिन कोड कहाँ का लिखना है, आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है जहाँ पर आप रहते हैं। यहाँ पर कॉलेज जहाँ है वहाँ का पिन कोड ना लिखकर आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है जहाँ पर आप रहते हैं। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पिन कोड नहीं है आप अपने कॉलेज का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये था एक छोटा सा वीडियो। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। और एक बात याद रखिएगा, आपका अगर आंसर शीट पूरा एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाता है, लिख लेते हैं, तो आपके पास केवल 7 दिन हैं। आपको 7 दिन के अंदर इसे डाक के थ्रू, रजिस्ट्री डाक के द्वारा आपको जमा करना है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। आप लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ, आपको 7 दिन के अंदर जमा करना है, लेट मत करिएगा। अगर 7 दिन के बाद अगर आप जमा करने जाएंगे तो आपको लेट हो सकता है। और कॉलेज जाकर आपको जमा नहीं करना है, आपको रजिस्ट्री डाक के थ्रू ही जमा करना है। तो इस बात को आपको याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही जमा करना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए जाते जाते, पसंद आता है लाइक करिए, और जो भी डाउट हो आपका कमेंट करिए।